जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 28 जुलाई 2021 को एमएनएस का एग्ज़ाम होने जा रहा है और इस एग्ज़ाम के लिए अब लगभग 15 डेज़ ही बाकी बचे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरी के 15 डेज़ में, आखिरी के 15 दिनों में हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें, क्या प्लान बनाएं ताकि हम एमएनएस में अपना श्योर शॉट सिलेक्शन पा सकें। तो पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि लास्ट के 15 डेज़ के लिए ऐसी कोई टेक्निक नहीं होती है जिसमें आप शुरू से लेकर आखिर तक का सारा सिलेबस कवर कर लें, और अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है या कम पढ़ा है तो लास्ट के 15 डेज में ये टेक्निक फॉलो करके आप सिलेक्शन गारंटेड पा सकें। तो सच में ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं होती है जैसे लास्ट के 15 डेज में आप सब कुछ पढ़ लें, सब कुछ याद कर लें। तो यहाँ पे आज मैं बात टॉपिक्स की नहीं करने वाला हूँ कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या चैप्टर रिवाइज करने हैं। वो सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब के लाइव सेशंस में चल रहे हैं। होप आप उन लोगों को आप उन लाइव सेशंस को देख रहे होंगे, और उन लाइव सेशंस में अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी हो सकती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि लास्ट के 15 डेज में आप क्या स्ट्रैटेजी करें, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ 10-10, 12-12 घंटे पढ़ेंगे या 14-14 घंटे पढ़ेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए पढ़ने के अलावा कुछ और बातें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आज हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात बच्चों कि आपको इस आखिरी के 15 दिनों में कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। आपने जो कुछ एमएनएस के लिए प्रिपेयर किया हुआ है पिछले 6 महीने में या पिछले 1 साल में, आपको बस उन्हीं टॉपिक्स को रिवाइज करना है। उनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप बस उन्हें रिवाइज करेंगे। आप कुछ भी इस समय आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करेंगे, कुछ भी जो है अपने लिमिट से बाहर जाके नहीं करेंगे, कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि पास्ट ईयर्स में भी हमने ऐसा देखा है कि बच्चे लास्ट के 10 दिन में, 15 दिन में जो है कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश करते हैं, और ये नया पढ़ने का जो है उन्हें कहीं से पता चलता है, किसी ने बताया होता है, किसी दोस्त ने उनको बताया होता है, और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना कुछ भी नया पढ़ने का ट्राई करने लग जाते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको कुछ भी इस समय नया नहीं पढ़ना है, कि कुछ भी जो आप नया पढ़ने जाएंगे वो आपके जितने भी पुराने टॉपिक्स हैं, जो पहले पढ़ी चीज़ें हैं, उन पे बिल्कुल श्योरिटी से असर डालेगी। तो कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने सिखाए हुए पे, और जो भी आपने सीखा है उस पर आपको विश्वास रखना है और उसी को ही रिवाइज करना है। दूसरी बात, आपको अगले 15 दिनों के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल अपने मैनेज करना पड़ेगा, और इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको लगभग 6 से 8 घंटे जो है पढ़ना पड़ेगा। हालांकि ये भी कहना गलत है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई 14 घंटे पढ़ो तो सिलेक्शन होगा, 15 घंटे पढ़ो तो सिलेक्शन होगा। मैं कहता हूं कि लास्ट के अगर आप 6 to 8 आवर्स भी स्टडी करते हैं, लेकिन 6 to 8 आवर्स अगर आप इफेक्टिव स्टडी करते हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। अब ये जो 6 to 8 आवर्स है, इसको आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप जानते हैं कि एमएनएस का जो पैटर्न है उसमें 50 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस के होते हैं, 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होते हैं, और 50 क्वेश्चन जो है पीसीबी, जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन बायो, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 10 क्वेश्चन फिजिक्स के रहते हैं। तो आप अपना पूरा टाइम टेबल, पूरा जो टाइम मैनेजमेंट है वो उस अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर जनरल इंटेलिजेंस में आपको लगता है कि आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या जनरल इंटेलिजेंस आपको पढ़ते हुए बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले थोड़ा टिपिकल पड़ता है, तो आप उसको 2 से 2.5 घंटा डेडिकेट कर सकते हैं। यही काम आप इंग्लिश के लिए भी कर सकते हैं कि उसको भी आप लगभग 2 से 2.5 घंटा डेडिकेट कर सकते हैं। अब रही बात अगर पीसीबी सेक्शन की, बायोलॉजी सेक्शन, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सेक्शन की, तो बायोलॉजी में क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है, लगभग 30 क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे आप बायोलॉजी को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। अराउंड 1 से 1.5 घंटा आप बायोलॉजी को डेडिकेट कर सकते हैं। और रही बात अगर आपकी फिजिक्स की और केमिस्ट्री के लिए, तो इनके लिए आप डेली चाहें तो 45 to 60 मिनट्स, मतलब 45 से 1 घंटा रख सकते हैं। हालांकि ये जितने भी टाइम मैं आपको बता रहा हूँ ये सब टेंटेटिव टाइम है, ये टाइम कम ज़्यादा हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपको इनमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादा टिपिकल लगता है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आसान है। जो आसान सब्जेक्ट है उसके लिए आप टाइम को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, और जो आपके थोड़े टिपिकल सब्जेक्ट हैं, थोड़े से आपको पढ़ने में जो मुश्किल आती है, दिक्कत आती है, उस सब्जेक्ट के टाइम को आप बढ़ा सकते हैं। तो लास्ट में आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कभी भी लगातार पढ़ने की आप बिल्कुल कोशिश ना करें। ऐसा नहीं है कि मैंने 8 घंटे का अपना प्लान बांध दिया और मैं सुबह 8 बजे बैठी हूँ तो मैं शाम को 4 बजे ही उठूंगी।
ऐसा आप बिल्कुल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैंने अपने पिछले कई लेक्चर्स में, पिछली कई क्लासेस में, वीडियोस में आपको एक चीज़ पहले बहुत अच्छी तरह से बताई है कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है वो धीरे धीरे इस प्रकार से डिक्रीज करता है। तो अगर आप शुरू से 8 घंटा लगातार पढ़ने रहेंगे तो ये बात पक्की है कि स्टार्टिंग के जो सब्जेक्ट्स है वो तो आप अच्छे से कवर कर लेंगे, लेकिन 1 आवर्स के बाद, 2 आवर के बाद, 3 आवर के बाद आप बिल्कुल ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो जाएंगे और उस समय आप कुछ भी पढ़ेंगे तो वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। तो कोशिश कीजिए कि ये जो 8 घंटे का है इसको आप 1-1 घंटा, 2-2 घंटे के स्लॉट्स में डिवाइड करें कि 2 घंटा आप इसको मॉर्निंग में रख लीजिए, 2 घंटा आफ्टरनून रख लीजिए, 2 घंटा इवनिंग, 2 घंटा जो है रात को रखिए, शाम के टाइम पे रखिए। तो ये कोशिश कीजिए कि 2-2 घंटे के स्लॉट में रखिए, और जो 2-2 घंटे का भी स्लॉट है उसे आप कोशिश कीजिए कि 55 + 5 में डिवाइड करें। मतलब 55 मिनट मैंने पढ़ाई करनी है और 5 मिनट मैंने रिलैक्स करना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? आपको जो 1 घंटे का स्लॉट है आपको 55 + 5 में डिवाइड करना है, जिसमें 55 मिनट्स जो है आपको पढ़ना है और 5 मिनट आपको रिलैक्स करना है। और कोशिश कीजिएगा कि इन 5 मिनट्स के अंदर आप सिर्फ आंखें बंद करके चुपचाप बैठ जाइए, कुछ भी ऐसा कीजिए, थोड़ा सा एक ब्रिस्क वॉक ले सकते हैं इन 5 मिनट में, हाइड्रेट कर सकते हैं अपनी बॉडी को, कुछ लिक्विड ले सकते हैं ताकि आपका कंसंट्रेशन लेवल मेंटेन रहे। सो कभी भी कोशिश ना कीजिए कि 6 घंटे या 8 घंटे लगातार बैठने का, इसको आप हमेशा स्लॉट्स में डिवाइड करें और कोशिश कीजिए कि जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि 2 घंटा बिल्कुल मॉर्निंग में, 2 घंटा आफ्टरनून, 2 घंटा इवनिंग और 2 घंटा नाइट में। इस तरीके से आप अपने स्लॉट को डिवाइड करके अपना टाइम टेबल कर सकते हैं। साथ साथ एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है और वो है आपकी अपनी ईटिंग हैबिट्स का, क्योंकि जो ये लास्ट के 15 डेज हैं इसमें रिक्वायरमेंट होती है कि स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेटेड रहे। जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहेगा वो उतना ज़्यादा रिगेन रखेगा, उतना ज़्यादा रिटेन रखेगा। तो कोशिश कीजिए कि अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए, क्योंकि वैसे भी जो इस समय मौसम है, गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, और ये जो समय होता है बच्चों के लिए लगातार एक जगह बैठ के पढ़ पाना, कॉन्सेंट्रेट कर पाना आसान नहीं होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, जितना हो सकता है हेल्दी फूड लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, प्रोटीन लीजिए जितना हो सकता है, क्योंकि ये सब आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखेंगे, आपकी बॉडी को अवेक रखेंगे, आपके माइंड को अवेक रखेंगे और आपकी जो याद करने की क्षमता है उसको भी अच्छा रखेंगे। और साथ ही साथ मिनिमम 6 आवर्स की एक अच्छी नींद जरूर लीजिए। कई लोग हमें ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि भाई आप 16 घंटे पढ़िए, 20 घंटे पढ़िए, भाई एनी हाउ, चाहे नींद छोड़ो चाहे कुछ छोड़ो। तो ये जो तरीका ये बिल्कुल सही नहीं है। आप जितना कम सोएंगे ये ध्यान रखिए कि आप पे मेंटल प्रेशर उतना बढ़ेगा। और वैसे भी आपको ये याद रखना है कि जो एग्जाम आपका फाइनल होने वाला है वो ऑनलाइन एग्जाम है, जिसमें 1.5 घंटा आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठना है। तो वो 1.5 घंटा जो कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने आपको लगातार देखते रहना है, ये बाद में फिर आपको प्रॉब्लम कर सकता है। अगर आप इस समय अपने शरीर पे ध्यान रखेंगे तो प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपरली सब काम कीजिए, खाना खाइए, प्रॉपर बॉडी को हाइड्रेट रखिए, एक फिक्स टाइम टेबल फॉलो कीजिए। और ये जो टाइम टेबल है ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है, ये ध्यान रखिए। मतलब ऐसा नहीं है कि 8 घंटा मैंने बोला तो 8 घंटा ही आपने करना है। अगर आपकी बॉडी उससे ज्यादा अडेप्ट कर सकती है, अगर आप 9 आवर्स 10 आवर्स सर्वाइव कर सकते हैं तो आप उतना कीजिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए, जितना आपको लगे कि आपका शरीर, आपका दिमाग जो है जितना कैपेबल है उस अकॉर्डिंग से आप काम कीजिए। और सबसे जरूरी बात कि आखिरी के 15 दिनों में आपको ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी है जो लोग काफी नेगेटिव थॉट रखते हैं, काफी नेगेटिव बातें करते हैं कि अच्छा तुमने अभी तक ये भी नहीं पढ़ा, अच्छा तुम्हारे अभी तक ये भी तैयारी नहीं हुई है, ये नहीं करा तुमने, ये नहीं पढ़ा तुमने, तुम ऐसे कैसे करोगे। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये जो सारी बातें हैं ये एंड मोमेंट पे करने पे आपके जितनी भी प्रिपरेशन आपने करी है वो सारी की सारी प्रिपरेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। वो सारी की सारी जो प्रिपरेशन है वो किसी मायने में नहीं रहेगी। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों से इंटरेक्शन कम रखें लास्ट के डेज में जो आपका हमेशा अच्छा चाहते हैं। हमेशा कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों से बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए जो आपको मोटिवेट करें, डीमोटिवेट करें। ऐसे लोगों से फिलहाल के लिए आप दूर ही रहें। लास्ट के डेज में थ्योरी के साथ साथ कोशिश करना है कि जो आप वो 8 घंटे का टाइम अपना ले रहे हैं उस 8 घंटे में थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी करने हैं, क्योंकि ये बात भी आपको पता है कि वहां 90 मिनट्स में आपके पास 150 क्वेश्चंस है करने के लिए, यानी कि ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन के लिए लगभग 40 सेकंड्स हैं। अब 40 सेकंड हमें लगता है कि यार काफी ठीक टाइम है, लेकिन अगर सोचा जाए तो 40 क्वेश्चन में आपको आंसर भी सोचना है, आपको ऑप्शन भी क्लिक करना है, आपको आगे भी जाना है। तो कई बार ये टाइम जो है काफी कम समय प्रतीत होता है कि 40 सेकंड तो काफी कम समय है, इसमें तो कैसे हो पाएगा। तो जो बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की वो करते रहें, और जो बच्चे अभी भी सिर्फ थ्योरी पे फोकस कर रहे हैं मैं उनको कहूंगा
कि लास्ट के 15 डेज में जितना हो सके क्वेश्चंस भी कीजिए। अब इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप चाहे हमारी एकेडमी की जो ऑफिशियल ऐप है दून एकेडमी ऑफ डिफेंस, प्ले स्टोर पे जो इजीली अवेलेबल है, यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज से आप अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, या फिर आप हमारे मॉक टेस्ट ले सकते हैं। और कुछ दिनों में हम ऑल इंडिया लेवल पे एक फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट कराने जा रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो इस फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट को लेके अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। अब ये जितनी भी बातें मैंने आपके के लिए कही हैं, आप इसको नेक्स्ट 10 to 12 तक डेज तक तो फॉलो करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले की या एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले की, तो आपको क्या करना है, क्योंकि इस बार इंडियन आर्मी ने सेंटर्स की संख्या कम कर दी है। अगर मैं अपनी स्टेट उत्तराखंड की ही बात करूं तो यहां पे लास्ट ईयर तक देहरादून, रुड़की और हरिद्वार 3 सेंटर हुआ करते थे, लेकिन इस बार इन्होंने हरिद्वार को सेंटर लिस्ट से हटा दिया है और सिर्फ देहरादून और रुड़की ही एग्जाम सेंटर्स हैं। वहीं पिछली बार 3 शिफ्ट में एग्जाम था और इस बार एग्जाम सिर्फ 2 शिफ्ट में होना है। तो कई बच्चे ये स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि शायद इस बार कैंडिडेट की संख्या कम है। तो बच्चों, मैं तुम्हें कहूंगा कि अभी से आप इन बातों पे ध्यान मत दीजिए कि कैंडिडेट की संख्या ज्यादा है या कम है या सिलेक्शन आसान होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सेंटर्स की संख्या क्योंकि इस बार सीमित है, सेंटर्स अब की बार कम है, दैट इज मेबी बिकॉज ऑफ द जो कोविड गाइडलाइंस है, जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए वो भीड़ को या जितने बच्चे उनको एक ही जगह पे कंसंट्रेट रखना चाहते हैं। तो कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको अपने शहर से बाहर जाके एग्जाम देना पड़ेगा। सो लास्ट डे के लिए जस्ट एग्जाम से एक दिन पहले 27 को या 2 दिन पहले 26, 27 दोनों को, क्योंकि आपका जो समय है वो ट्रैवलिंग में ज़्यादा जाएगा, ट्रैवल आप करेंगे अपने सेंटर तक, तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी जो तैयारी है वो उससे पहले रखें। जैसे आपका एडमिट कार्ड, आपके आधार कार्ड, जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड है वो आप अपना तैयार रखें, अपनी पेंसिल किट जो है वो प्रॉपर रेडी करके रखें। और एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले आपको कुछ नहीं करना, बस रिलैक्स हो जाइए। कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश मत कीजिए कि लास्ट का बस मेरा एक दिन रह गया है, कल मेरा एग्जाम है तो मैं एक बार ये उठा के देख लेती हूँ या मैं वो पढ़ के देख लेती हूँ। तो कुछ भी आपको पैनिक नहीं करना है, कुछ भी आपको हड़बड़ाहट नहीं करना। तो बच्चों, मैं आपको फिर एक चीज बताता हूं कि लास्ट के 15 डेज में कोई ऐसी स्पेशल ट्रिक, स्पेशल टेक्निक नहीं होती जिससे आप शुरू से आखिर तक का सिलेबस फिर रिवाइज कर सके, पूरा रिवाइज कर सके। हाँ, बस कोशिश ये है कि अगर आपने पूरा पढ़ा हुआ है तो आप मेन टॉपिक्स को देख सकते हैं। तो आपको कुछ चीजें जो हैं अगले 15 दिन में करनी है। सबसे पहली बात, आपको अपने मेन टॉपिक रिवाइज करने हैं, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है जिसमें आपको थ्योरी के साथ साथ अपने क्वेश्चंस भी कवर करने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, अच्छी नींद लेनी है, अच्छा खाना खाना है और बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। और सबसे बड़ी बात, आपको ऐसे सभी लोगों से दूर रहना है जो आपको डीमोरलाइज करते हैं, जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। आपको अपने वेल विशर्स की बात सुनिए जो आपका भला चाहते हैं, जो आपको सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हैं, जो आपको कॉन्फिडेंस दें कि आपने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है, आपने जो तैयारी करी है वो एमएनएस के लिए बिल्कुल सही तैयारी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, फिर हम मिलेंगे एक और मुद्दे पे, एक और टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। जय हिंद।